वाले का कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ और लेकिन मेरे जीवन का सब कुछ बदल गया उसी दिन से। तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी की सारी लाइनें चेंज हो गई उसी दिन से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम भी ठीक हैं, आशा करते हैं और पूरी उम्मीद के साथ ये गॉड से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ हों, आपके मम्मी पापा सही सलामत रहें, भगवान सबको लंबी उम्र दे, हष्ट पुष्ट रखे, स्वस्थ रखे, शारीरिक कोई कष्ट ना दे, ऊपर वाले सब पे मेहरबानी करे। और स्पेशली आज ये ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया है कि जैसे मैं अपने वीडियोस में दिखा रही थी कि मैं चलना सीख गई हूँ या सीढ़ियों से उतरना सीख गई हूँ, तो कुछ इस टाइप की वीडियोस मैंने इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि कुछ लोग मेरे भाई कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि आप थोड़ा चेंज करिए। मुझे लगता कि वॉकिंग वाले वीडियोस ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर कुछ एक्टिविटी करते हुए। तो गैस मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हूँ और इतना वॉकिंग वाक नहीं कर पाती हूँ। हुआ ये है कि पिछले 3 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था, मार्च में स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, दूसरा वाला जब हुआ था, तो उस टाइम मेरी जब घनघोर वाला ऐसे मतलब बाहर निकलना भी मना था, उस टाइम मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटित हुई कि मेरा जितना भी लाइफ में उम्मीद और जो भी बचा के रखी थी ना, सारी ख़त्म हो गई। हुआ ये दोस्तों कि मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्राउंड सा है। तो मेरे हस्बैंड आए हुए थे, मैं गेट खोलने के लिए गई थी, तो वहाँ पे एक बकैन का पेड़ खड़ा था, जिसे बकैना बोलते हैं हम लोग। तो उसकी जो फल होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो पके हुए फल थे, तो वो गिरे हुए थे वहाँ पे। और मैं गेट खोलने के लिए गई तो थोड़ी रपक थी, तो वहाँ से मैं जैसे ही गेट खोल के और पीछे को हुई, मेरी बेटी दूसरी वाली 1.5 महीने की थी और बड़ी वाली तो 3-3.25 साल की हो गई थी और छोटी वाली हमारी 1.5 महीने की थी। वो मेरी गोद में थी। एक्चुअली मैं जब खोलने के लिए गेट जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं इसको ले जाऊं या ना ले जाऊं। 2-3 बार गई और आई, फिर उनका कॉल आ रहा था कि गेट खुलवा के, तो फिर मैं उसको, वो रो रही थी तो मैं उसको लेके और चली गई और वहाँ पे मैंने गेट खोला और मैं पीछे को जब मुड़ी ना, तो उन जो फल बकैना के फल पड़े थे उनके ऊपर हमारी एक पैर पड़ गया और वो फिसला। उसके बाद अचानक से दूसरा पैर भी उन्हीं, मतलब जो उसके फ्रूट्स फल थे उन्हीं के ऊपर पड़ गया। मेरा पैर दोनों फिसल गए, मैं काफ़ी दूर तक फिसलती हुई चली गई। बच्ची मेरी गोद में थी और शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ और लेकिन मेरे जीवन का सब कुछ बदल गया उसी दिन से। मेरा पटेला फ्रैक्चर हो गया, जिसको आप लोग, कोई कटोरी बोलता है तो कोई घुटना बोलता है, कोई बिलिया बोलता है, मतलब जिसकी अपनी अपनी भाषा है। तो वो मेरा टूट गया था पूरा। तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी की सारी लाइनें चेंज हो गई उसी दिन से। मेरी बच्ची छोटी थी और मेरे हस्बैंड भी बहुत मेहनत की हमारे इसके लिए, बेचारे दिन रात। 2 बच्चियां छोटी छोटी और घर का पूरा काम, मेरी देखभाल करना। मैं तो उठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती, मतलब मेरा कुछ भी नहीं होने वाला था। मुझे वॉशरूम भी जाना होता था ना, तो 2 लोगों का सहारा लेना पड़ता था। उस टाइम मेरा भाई आ गया था, मेरी दीदी आ गई थी, उन लोगों ने भरपूर हेल्प की। हम आए थे, मुझे उठाने बिठाने से लेके जितना भी काम होता था वो सारा वही लोग करते थे। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको मेरा पटेला जो फ्रैक्चर हुआ है। गलत कमेंट ना करें क्योंकि ये है, ये बिल्कुल टूट गया है। ये है ना, टूटा हुआ है पूरा। इसके ये देखो, ये आप लोग देख पाएंगे, ये है ना, ये इतना टुकड़ा अलग हो गया था और ये इतने अलग हो गए थे। तो इनको ये डॉक्टर का धन्यवाद करती हूँ मैं। इसमें बता रहे थे 12-13 टुकड़े हो गए हैं इसके अंदर और बहुत मुश्किल हो गया था दोस्तों। ये मेरा पैर भी बहुत पतला,
पैर काफ़ी पतला हो गया है और मैं अभी वजन नहीं ले पाती हूँ उस पर। मेरी बेटी अभी 3 साल की हो गई है, छोटी वाली। वो बहुत जिद करती है, मम्मा मेरी गोद लेके मुझे चलें या मुझे लेके चलें। जब वो समझदार हुई थी तब भी बहुत रोती थी, मम्मा मतलब क्यों नहीं लेके चलती हैं। अभी इतना हो गया है कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैं उसको लेके खड़ी हो जाती हूँ, तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि मम्मी ने गोदी ले लिया है। पर बस दोस्तों यही सब था लाइफ में। और लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम तो कोई भी टच भी नहीं करता था। और कहते हैं ना, कुछ लोगों को ये हंसी मजाक भी लगता है, कुछ लोगों ने हमारे साथ क्या किया कैसे किया, सब लोगों ने अच्छे से व्यवहार किया, जिसने भी जैसे भी की उस तरह से मेरी मदद की। तो जब मैं ये शायरी पेश करती हूँ तो उसमें एक शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जिस पे गुजरती है उसे शब्द समझ आते हैं, जिस पर गुजरती है उसे शब्द समझ आते हैं, वरना सबके लिए तो सुविचार ही हैं। तो बस दोस्तों ब्लॉग लंबा होती थी, जो भी है अच्छा हुआ। दोस्तों मेरी सारी उम्मीदें मेरी सब ख़त्म हो गई थी। मुझे कुछ भी नहीं लग रहा कि मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाऊँ। जितना कि मैं स्ट्रॉन्ग थी अपने अंदर, उतना ही मुझे तोड़ के रख दिया ऊपर वाले ने। पता नहीं क्या झेला नहीं गया। और ऐसा ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी भी काम के लिए ना नहीं करती थी। मुझे अगर किसी ने कोई काम बताया है तो मैं उसमें एक हल ढूंढ लेती अपना। कोई भी काम मैं बड़ा या छोटा नहीं समझती थी। कोई भी काम देखने से पहले मैं मना कर दूँ, नहीं, मैं सोचती इसको करके देखती हूँ, हो ही जाएगा। बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं हर काम को अपने कर लेती थी। अब पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कोई पता नहीं होता ज़िंदगी में कब क्या घटित हो जाए। तो इसलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, सब लोग अच्छे से रहिए, मिलजुल के रहिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ अच्छे संबंध रखिए, अच्छी बातें करिए, अच्छे लोगों से मिलिए, हंसिए मुस्कराइए। ज़िंदगी में क्या रखा है, कुछ दिन